तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x कंडीशन दिया हुआ है कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0। और दूसरा फंक्शन है 4x प्लस 1 कब, जब x का मान कितने के बराबर है, ग्रेटर देन 0। हम लोगों को चेक करना है कि लेमडा के किस मान के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, यही ना। तो पहले देखते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके बाद ना हम चेक करेंगे कि लेमडा के किस मान के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी का जो रूल क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर होगा तब तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, एट पॉइंट x इक्वल टू 0। तो फंक्शनल वैल्यू यानी यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, यानी x लेस देन इक्वल टू, तो ऊपर वाला फंक्शन का यूज किए, इसलिए कितने के बदले में आया, कितने के बराबर आया, 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, किस पॉइंट पे, x बराबर 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर निकाल रहे हैं कितने पर, x बराबर 0 पर। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, इतना होगा। अब 0 माइनस h कहने का मतलब क्या हुआ, 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा। तो 0 से थोड़ा सा छोटा, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। और ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे तो 0 माइनस एच, तो माइनस एच होगा, यानी एफ माइनस एच, एक्स के बदले में माइनस एच रख दिए और इसको सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर हम राइट हैंड लिमिट का बात करें, राइट हैंड लिमिट में देखो कहाँ पर हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, उसी पॉइंट पर, यानी x बराबर 0 पर ही चेक करेंगे। और फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस h होगा। तो 0 से बड़ा, 0 प्लस h कहने का मतलब h क्या है, पॉजिटिव नंबर है, बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, उसमें जोड़ेंगे तो श्योर है क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, 4x प्लस 1 है। तो यहाँ पर ई फंक्शन का यूज किए और x के बदले में क्या आ जाएगा, h, तो 4h प्लस 1 यहाँ पर रख दिए तो कितना, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितने के बराबर है, 0 के बराबर, राइट हैंड लिमिट कितने के बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर सिंस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, that is limit does not exist at x equal to 0. Therefore given function is not continuous for any value of lambda. Therefore given function is not continuous at x equal to 0 for any value of lambda. lambda के किन्हीं मान के लिए फलन क्या है, संतत नहीं है। तो यहाँ तक नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, यही चेक कर रहे हैं। तो पहले तो फंक्शनल वैल्यू निकालना पड़ेगा। फंक्शनल वैल्यू निकालने के भी पहले हम लोगों को क्या देखना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन चूज करें। फंक्शन को चूज करना पड़ता है कि पहला फंक्शन लें, दूसरा फंक्शन लें, या तो 2 ही फंक्शन है। और 3-4 फंक्शन वाला रहता तो उस सब में 3-4 में से किसको चूज करना है, किसको चयन करना है, ये ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। तो इन दोनों में किसका हम चयन करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का चयन करेंगे। क्यों चयन करेंगे, x ग्रेटर देन 0 है और x इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि x का जो मान है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि 1 जो है क्या है, 0 से बड़ा है ना। तो नीचे वाला फंक्शन का यूज किए, तो नीचे वाला फंक्शन का यहाँ पर यूज किए तो f1 बराबर कितने के बराबर है, f1 इस फंक्शन में 4x प्लस 1 है, तो x के बदले में कितना पुट कर दिए, 1। तो रिजल्ट कितने के बराबर आया, 5। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पर। तो ये तो लिमिट लिखने का तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h
किससे होगा? बाय फार्मूला, यानी फार्मूला से होगा। तो अब 1 माइनस एच 1 से छोटा, लेकिन यहाँ पर 1 से छोटा लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। 1 माइनस एच यानी 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से क्या होगा? थोड़ा सा छोटा होगा। 1 से थोड़ा सा छोटा में तो 1 माइनस एच यानी फंक्शन तो फिर इसी का यूज करेंगे। 1 से थोड़ा सा छोटा लेकिन 0 से क्या होगा? बड़ा ही होगा ना। 1 से थोड़ा सा छोटा करने का मतलब 0 से बड़ा ही होगा। तो फिर फंक्शन का यूज कर लिए, यानी 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो कितने के बराबर आ गया? इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो कितने के बराबर आया? 5 के बराबर। और राइट हैंड लिमिट अगर x बराबर 1 पे निकालेंगे तो इससे निकालेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस कितना हो जाएगा? h। अब 1 प्लस एच यानी 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा तो फिर भी फंक्शन तो इसी का यूज करना पड़ेगा ना। तो x के बदले में कितना आ गया? 1 प्लस एच। तो फंक्शन में x के बदले में क्या रख दिए? 1 प्लस एच। तो ये कितना? 4 प्लस 4h प्लस कितना? 1। तो 5 प्लस 4h। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो कितने के बराबर आया? 5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों क्या है? बराबर है, इक्वल है। इसलिए क्या होगा? संतत होगा। किस बिंदु पर संतत होगा? x बराबर 1 पर। तो यहाँ पे लिखना है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1। डैट इज हम कह सकते हैं इसको कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या है? बराबर है, इक्वल है। इसलिए फंक्शन क्या है? देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, यही ना, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1 पर फलन क्या है? संतत है। इसमें दिक्कत नहीं, नोट कर लो। हेडिंग 2, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में क्या हम लोग पढ़ेंगे? इसमें कि मान के चलते हैं, इफ ने तो इसे कंसिडर करके चलते हैं, इफ f एंड g आर कंटिन्यूस फंक्शन। दो फंक्शन मान के चलेंगे जो दोनों क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है किसी खास पॉइंट x बराबर a पे। देन तब क्या होगा? f प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा। अलजेब्रा सामान्यतः जोड़ घटाओ गुना भाग। अलजेब्रा कहने का मतलब क्या हो गया? सामान्यतः जोड़ घटाओ गुना भाग। तो f प्लस जी भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a पर। हाँ, फिर इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा f माइनस जी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस होगा कहाँ पर? एट x इक्वल टू a पर। और इसी प्रकार फिर इसका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। किस पॉइंट पे होगा? x इक्वल टू a पर होगा। और फिर क्या इसमें f बाय जी प्रोवाइडेड g डज नॉट इक्वल टू 0, f बाय जी प्रोवाइडेड g डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल टू a पर। यही कहा जाता है। अब इसमें से ऐसा देखना है कि अगर दो फंक्शन में से, अभी कंटिन्यूस मान के चले, समझना है इस बात को, अगर दो फंक्शन f और g कंटिन्यूस है तब उसका जोड़ भी कंटिन्यूस होगा और उसका घटाव भी होगा, गुना भी होगा और भाग में भी होगा। लेकिन अगर ये दोनों में से एक में कोई भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों में f या g में दोनों भी कोई में एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, तो ना तो f प्लस जी डिसकंटिन्यूस, सॉरी f प्लस जी कंटिन्यूस होगा, यानी कोई भी कंटिन्यूस नहीं होगा। कहने का मतलब मान लेते हैं कि ऐसे है f और g है, f और क्या है? g है। अगर f डिसकंटिन्यूस है तो f प्लस जी भी क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। हाँ, समझना है बात को, समझना कि दोनों में से कोई एक डिसकंटिन्यूस होगा तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। हाँ, जैसे अगर हम एक एग्जांपल जो है बुक में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x किसके बदले में है? fx के बदले में, fx के बदले में है ना। तो यहाँ x जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शन है। एक चीज़ और बताएंगे कि जितना भी पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है, सब संतत फलन होता है।
लेकिन हम ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन की बात करें तो उसमें क्या देखते हैं कि उसका ग्राफ टूटा हुआ है। ग्राफ क्या है? टूटा हुआ है। तो ग्राफ जब टूटा हुआ रहता है तो कोई फंक्शन का कंटिन्यूस होता है क्या? अगर हम ज्योमेट्री से देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होता है? टूटा हुआ रहता है। और किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर टूटा हुआ है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता है। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से ही हम लोग इस सब क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पर जैसे इसको मान लेंगे कोई फंक्शन है एच एक्स मान लेंगे, हो सकता है इसको हम जी एक्स मान लेंगे, और फिर क्या दिखाएंगे कि एच एक्स तो कंटिन्यूस है लेकिन जी एक्स कंटिन्यूस नहीं है। जी एक्स कंटिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उसमें क्या होता है? टूटा हुआ रहता है। एक मेथड तो ऐसा हुआ, और दूसरा मेथड फिर दिखा देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं होता है किसी खास इंटीजर पॉइंट पे, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूस होता है, यानी कंटिन्यूस नहीं होता है। तो इस तरह का थ्योरी हम लोग यूज करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। दिक्कत क्या?